शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव, जिस तरह से चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा है और ट्रैफिक को खासतौर पर यहाँ पर कई बार बाधित भी किया गया और कई बार इसे खोला भी गया। फिलहाल अब क्या किसान संगठन चाह रहे हैं, किस तरह से आगे की रणनीति है और क्या कुछ अब आगे अन्य किसान संगठन इस चिल्ला बॉर्डर पर जुड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है वो बंद है और कल सुबह रास्ते को बंद कर दिया गया था। किसान संगठनों पे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। आज उनकी भूख हड़ताल यहाँ पे खत्म करवाई गई है और उसके बाद से उनका धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। अभी भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाला रास्ता है और इस पे बैरिकेड करके इसको बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वही बॉर्डर पे इस समय किसान बैठे हुए हैं और ऐसे सर्द मौसम में किसान टेंट में यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार जो धरना प्रदर्शन है उनका 17वें दिन भी आज जारी है। उनका कहना है कि उनकी जो मांगे हैं सरकार मान ले, उनका धरना प्रदर्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहीं जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है, किसानों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो उनकी बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी, जो सुनी जाएंगी, उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का साफ कहना है कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपनी मांगों पे यहाँ पे डटे रहेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इस तरीके से धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। शिव, जिस तरह से अब किसानों की जो संख्या है उसको लेकर क्या स्थिति चिल्ला बॉर्डर पे, क्या संख्या में इजाफा हो रहा है या जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है, कभी बॉर्डर को खोला जाता है, कुछ किसान संगठन के नेता नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ धरने पर बैठ जाते हैं, क्या संख्या बल पर भी असर पड़ रहा है किसानों के? देखिए, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। बीच में कुछ पदाधिकारी थे जिनकी तरफ से जो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार लोग आ रहे हैं। कई भारतीय किसान आंदोलन के जो संगठन के लोग हैं लखनऊ से यहाँ पे कल पहुंचे थे और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए, जो आंदोलन है उसको मजबूत करने के लिए इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ किसान हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आगे की क्या रणनीति आप लोग की, क्या रणनीति आगे क्या आप लोग की है? जो राष्ट्रपति जी का आदेश है कि यहीं बैठे रहेंगे, आगे की रणनीति है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनती है, जो बिल को वापस नहीं करती है, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो अब तो मामला आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी तो 18 दिन हुए हैं, 18 महीने भी हो जाए या 18 साल भी हो जाए, जब तक कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक हमारा धरना यहीं लगा रहेगा। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भूख हड़ताल खत्म करी है। जी जी। तो आगे किस तरीके की रणनीति का आपको आदेश दिया गया है? नहीं, ऐसा है, रणनीति ये है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक राष्ट्रपति जी का आदेश है कि हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और हम उनके साथ ही बैठे रहेंगे, ये नहीं कि हम घर चले जाएं। तो कहीं ना कहीं कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरीके से आगे का बात कही जाएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी धरना प्रदर्शन पर रहने का निर्णय लिया गया है कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे इस तरीके का आंदोलन अभी जारी रहेगा। शिव, जिस तरह से दूसरी एक और सड़क है इससे लगी हुई यहाँ पे धरना चल रहा है, उसको लेकर भी लगातार अलग अलग किसान संगठन ये कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी बंद किया जाएगा। लगातार इसको लेकर कॉल भी दी गई। अब फिलहाल स्थिति क्या है और जो संगठन इस तरह की कॉल दे रहे थे, क्या उनके प्रतिनिधि भी अब इस धरने में शामिल हुए हैं? देखिए, भारतीय किसान यूनियन अंबावता की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली से नोएडा आने वाला जो रास्ता है उसको बंद किया जाएगा, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी रास्ता खुला हुआ है और सामान्य तरीके से रास्ता चल रहा है। आज उनकी तरफ से ये कहा गया था कि रास्ते को बंद करके चिल्ला बॉर्डर पूर्ण तरीके से बंद करेंगे, लेकिन कुछ किसान संगठन जो अंबावता के लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे भी थे और पहुंचने के बाद उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद करीब 45 से 50 लोगों को यहाँ पे पुलिस ने डिटेन भी किया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से रास्ता खोला हुआ है, सामान्य गति से यहाँ पे रास्ता चल रहा है और पुलिस की तरफ से उन लोगों से कहा गया था कि रास्ते को बंद ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्ते पे जो आवाजाही है वो सबसे ज्यादा उसको दिक्कतें होती है। कई एम्बुलेंस है जो कि यहाँ पे उनको यहाँ पे कई घंटों के जाम में फंसा रहना पड़ता है। ऐसे में डीएनडी पे, खास तौर से डीएनडी पे भीषण जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया था, लेकिन अंबावता संगठन के जो लोग थे उनकी तरफ से बंद करने के लिए
यहाँ पे नोकझोंक देखने को मिली, जिनके बाद उनको हिरासत में लिया गया। फिलहाल 50 लोगों को पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे हिरासत में लिया गया है और उनको पुलिस लाइन में भेजा गया है। रास्ते को अब दिल्ली से नोएडा आने वाले को उसे बंद नहीं किया जाएगा, जो भी संगठन बंद करने की कोशिश करेगा उसको यहाँ पे हिरासत में लिया जाएगा। जी, ऐसे में शिव, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और अलग अलग बॉर्डर्स पर जिस तरह किसानों की मौत का सिलसिला भी जारी है, ठंड के कारण भी कई मौतें हुई है, यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर ठंड से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि भीषण शीतलहर के बीच ये धरना प्रदर्शन सड़क पर जारी है? देखिए, चिल्ला बॉर्डर पे बैठे जो किसान हैं उनकी रहने के लिए रात किस तरीके से बिताते हैं उसको लेके आप कुछ तस्वीरों में दिखाएंगे कि उनका ये भी कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए, तो उन्होंने खुद ही यहाँ पे इस तरीके से टेंट लगाया हुआ है। यहाँ से पूरी रात जिस तरीके से तापमान यहाँ पे कम होता है उसके बाद इस टेंट के अंदर आके बैठते हैं और क्योंकि एकदम सर्द मौसम है, ऐसे में अलाव का सहारा लिया जा रहा है। जो तमाम किसान हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं और सुबह शाम अलाव के सहारे ही यहाँ पे इस सर्द मौसम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो अलाव में बैठे हुए उन लोगों बाबा, प्रशासन की तरफ से रहने का कोई इंतजाम है या खुद ही इंतजाम कर रहे हो? अपने आप कर रहे हैं। हाँ, अपने आप खुद कर रहे हैं। तो ऐसे सर्दी इतनी पड़ रही है, कोई दिक्कत तो हुई है सर जी। क्या करें, जब प्रशासन कह रहा है कि आपको यहाँ रहना है तो क्या करें? मतलब सरकार कह रही है, सरकार बात मान ले, हमें कोई वहाँ अच्छा लग रहा है रहना, अपने गांव में खेती करें, बालकों को देखें। तो ये इनका कहना है कि अगर सरकार बात मान ले तो इतने सर्द मौसम में ये लोग नहीं बैठेंगे, और क्योंकि सरकार बात नहीं मान रही है, कृषि कानून जो पास किया है उसको वापस नहीं ले रही है, तो ऐसे में इनकी मजबूरी है यहाँ सड़कों पे बैठना, इतने सर्द मौसम में अपने रात गुजारना। जी, बहुत शुक्रिया शिव, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति नज़र आ रही है सड़कों पर, लगातार किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, दिक्कत मौसम के लेकर भी किसानों के सामने है और चुनौती सरकार के सामने भी है कि किसानों को किस तरह से मनाया जाए। आप हमारे साथ बने रहें।